अब एक बार जल्दी से आंख बंद करो, बेल्जियम से शुरुआत करते हैं। बेल्जियम एक यूरोप में छोटा सा मतलब स्मॉल कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट की, जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ है, हमारे हरियाणा के बराबर है। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग उसके नियर बाय कंट्रीज हैं और वहां पर मेनली 3 कम्युनिटी रहती हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। तीनों में विवाद होता है। फिर जो बेल्जियम के लोग होते हैं 1970 से 1973 तक 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट करते हैं। उन अमिटमेंट में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल मिनिस्टर रखे। फिर उन्होंने क्या कहा, ब्रुसेल्स, जो वहां की ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है, वहां पर उन्होंने दोनों लैंग्वेज डच और फ्रेंच को बराबर दर्जा दिया। तीसरा उन्होंने क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट बनाई और उनको ज्यादा शक्तियां, मोर पावर्स दी, बस मेन फंक्शन अपने पास। और चौथा उन्होंने क्या कहा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाइए और अपनी कम्युनिटी की कल्चर, एजुकेशन, इसको आप स्प्रेड कीजिए। ये चारों चीजें करके बेल्जियम खुश हुआ। क्लियर है? 59-41 याद रखना और 80-20 ये भी याद रखना। दूसरा हमने क्या पढ़ा, श्रीलंका। श्रीलंका में जो खुश था और लैंड लॉक नहीं था, वो क्या था, आइलैंड कंट्री था जहाँ चारों तरफ समुद्र होता है, उसको कहते हैं। नियर बाय है अपने इंडिया से, वहां पे भी 3 कम्युनिटी थी। सिंहाला जो बुद्ध धर्म को मानते थे, बौद्धिस्ट थे 74%, फिर उसके बाद 7% क्रिश्चियन और तमिल्स, एक तो श्रीलंकाई तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स, उसमें भी हिंदू मुस्लिम। वहां पर जो श्रीलंकाई तमिल्स थे वो कह रहे थे मेरी मर्जी, मतलब मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म में उन्होंने अपनी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया, स्कूल, कॉलेज और नौकरी में अपने आप को रख लिया। और क्या करा, तीसरे नंबर पे बौद्ध धर्म को वहां का स्टेट रिलीजन कहने की बात करने लगे और प्रोटेक्ट करने लगे। श्रीलंका में क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, बहुत लोग मारे गए, परेशानी हुई, LTTE आया, 2009 तक विवाद चलता रहा। धोनी से पहले कौन, कपिल देव। 1983 में क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। 2009 में जैसे तैसे लिट्टे ग्रुप, LTT ग्रुप हारा। तो ये पावर शेयरिंग से समझ में आया, पावर शेयरिंग जरूरी है। अब पावर शेयरिंग जरूरी तो है, पर पावर शेयरिंग के टाइप्स क्या है, तो 4 टाइप्स है, पर 2 मेजर हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब बराबरी के, लेजिस्लेटिव लॉ से लॉ बनाते या लेजिस्लेशन। फिर एक्सिक्यूटिव जो लॉ को फॉलो करवाते, जुडिशरी दोनों पे नजर रख रही, सही, और ये जुडिशरी पे नजर रख रहा है कि तो तीनों सेम लेवल पे, कोई किसी से बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। वर्टिकल में क्या होता है, वही मोदी जी वाली कहानी, रोड खराब हुई तो पार्षद मेयर को बुलाएंगे, पुलिस का कोई दिक्कत है तो अपने मोहन यादव जी CM को फोन लगाएंगे, और देश वाली दिक्कत है तो PM को लगाएंगे। फिर उसके बाद प्रेशर ग्रुप बता दिया, कोई अपनी बात मनवानी हो, पॉलिटिकल पार्टीज बनवाती, और फिर उसके बाद क्यों डिजायबल है ये बता दिया। पूरा रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे रिवीजन होता है मेरे छोटे भाई बहनों, ऐसे 2 मिनट में रिवीजन हो जाता है।